Hello, Vimmi. Welcome to Hi. Zenonco.io and Love Heals Cancer. We can Thank start your journey, and I would like to know more about your journey. ओके आप अपनी जर्नी बता सकते हैं? हाँ जी, मेरे को 2014 में हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उनको हुआ। तो दरअसल मेरी देवरानी की भाभी थी वो, और मेरी देवरानी रोज हॉस्पिटल जाती थी उसके लिए, अच्छा। मतलब दिन भर वहाँ रहती थी, और उसको जो जो सारा दिन होता था ना वो घर आके बताती। तो मेरे को इतनी बेचैनी होती थी कि मैं हमेशा उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहती थी कि उसको क्या प्रॉब्लम है। मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसकी बात सुन के ना ऐसा हुआ। क्योंकि वो हमारे सब घर में एक नया था, सुनते थे कि कैंसर है, किसी को है, लेकिन देखा नहीं था। पहली बार ही ऐसा हुआ। जब वो आए तो मैं रोज उससे शाम को पूरी रिपोर्ट ली, डॉक्टर की क्या कैसे। तो मैं सुन सुन के खुद घबरा गई कि ये सब ऐसा होता है। पता नहीं मेरे को डर बैठ गया कि मुझे भी, जो मैंने इतनी नेगेटिविटी ले ली अपने ऊपर कि मैंने घर में बोला मुझे टेस्ट करा। अब हमारे घर में सब बोलने लगे कि ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे बोले मामी को हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बोले नहीं, अगर इसको हो रहा है तुमको तो तुम जरूर टेस्ट कराओ। मैंने टेस्ट कराया और उसमें डायग्नोज हो गया मेरे को। तो मेरे को सेकंड स्टेज थी बस। तो शायद वो पता नहीं कोई ईश्वर की कृपा थी कि मेरे को ऐसे डायग्नोज हुआ, और शायद मेरा टाइम से ट्रीटमेंट होना था और सब हुआ। तो वो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लिया, कि जैसा बोलते हैं ना कि जैसा यहाँ वैसा हो जाता है। तो ये चीज तो मेरे साथ वैसे ही। बाकी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं, पूरी तरह हेल्थी, खाती पीती, काम करती, सब कुछ करती थी। मैंने खुद जाके कराया और वो ही, हाँ, जो मैं चाह रही थी वो रिपोर्ट मेरे सामने आई। अच्छा, तो लाइक आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था इस पे? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? बहुत शॉक। सब लोग मतलब ऐसे हो गए, मेरे हस्बैंड भी, कि अरे मतलब मेरी डॉटर इन लॉ, एक बेटा मेरा बाहर है तो वो डॉटर इन लॉ, मेरा छोटा बेटा, सब लोग मतलब ऐसे हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपने सोचा और आपने ये चीज अपने ऊपर ले ली और हो गया। फिर सबने शायद ये बोला ईश्वर का धन्यवाद है, शायद वो इसी ने हमको ये रास्ता दिखाया। ऐसे तो आप टेस्ट कराते ही तो रास्ता दिखाया, हमको हो गया तो अब हम ट्रीटमेंट लेंगे। तो मंडे मेरा हुआ, मैंने चेक कराया, वेडनेसडे मेरे को वो आई रिपोर्ट, और फ्राइडे मेरा ऑपरेशन हो गया। मतलब पूरी फैमिली ने इतनी जल्दी सब कुछ किया, फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट किया। वेडनेसडे शाम को डॉक्टर ने बोला और फ्राइडे सुबह मेरा ऑपरेशन कर दिया। उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मेरे को ये लगा कि ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि बेसिकली सब लेडीज को ये लगता है एक पार्ट खो देना अपना काफी मुश्किल होता है। तो मैंने वो भी नहीं सोचा कि ऐसा कैसे होगा। बाद में मुझे रियलाइज हुआ शायद मैं रुक जाती, पर मैंने कहा नहीं, जो होता है अच्छा होता है, कि ये बढ़ने से पहले ही बहुत ज्यादा हो जाता तो शायद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो ये शुरू में ही पता चल गया। फ्राइडे मेरा ऑपरेशन हुआ फटाफट 28 नवंबर को, और उसके 1 महीने बाद मेरे कीमो शुरू हुए। कीमो 6 महीने तक चले। थोड़े दर्दनाक तो रहती है वो सारी चीजें हर महीने, कई बार फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है। थैंक्स गॉड हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे हम आसपास देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फैमिली में ऐसा होता है कि हस्बैंड का रिएक्शन भी कोई अच्छा नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और दूसरा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है, और जो मरीज होता है ना उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब। तो इसमें फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है कि उसको कैसे संभालें। तो जब कीमो होते थे तब तो हालत बहुत, फिजिकली भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी मुझे। पर फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। एक सहयोग करके है श्रीमती निर्मला देवी, अब वो नहीं है लेकिन सहयोग एक मेडिटेशन वो है, मुझे उससे बहुत पावर मिली करने से। तो सहयोग बेसिकली पूरी बॉडी से रिलेटेड मेडिटेशन है। तो वो मैंने जब किया ना, उससे मुझे, क्योंकि उसमें पूरा कैंसर का बताया उस मेडिटेशन, कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम, सब कुछ। तो वो मैंने फिर जैसे से मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मुझ में इतनी पावर आ गई कि अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी भी चीज से नहीं।
तो मेरे को उस चीज से बहुत पावर है। और अब मैं खुद लोगों की काउंसलिंग करती हूँ। इंदौर में संगिनी हाँ, करके एक हमारी वो ये वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें बहुत अच्छा, सारी लेडीज है, करीब 1500 लेडीज। और जो अभी एक्टिव है वो कम से कम 100 है, जो कि हम लोग सब हॉस्पिटल में और इधर उधर जाके काउंसलिंग करते हैं। हमारी हाँ, कोऑर्डिनेटर वो है अनुराधा सक्सेना। तो अच्छा, उसके अंडर में हम बहुत सारे काम करते हैं कैंसर रोगियों के लिए। साल में तो 2 ये आपकी प्रोग्राम। काउंसलिंग कैंसर से रिलेटेड होती है? हाँ, कैंसर से रिलेटेड अच्छा, होती है। जैसे किसी को कीमो होते हैं तो हम उसको बताते हाँ, हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी, तुम चिंता मत करो। और दूसरा हाँ, फैमिली का काउंसलिंग करते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो इन लोगों को हेल्प करिए। दूसरा हम्म, फाइनेंशियली भी हमारी सोसाइटी हेल्प करती है। उसके अच्छा, बाद हम लोग जैसे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें हम्म, जाते हैं, और उसमें जो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट मिलते हैं उसके बारे हाँ, में हमारी खुद की जो सोसाइटी है उसी में एक लेडीज है, वो हाँ, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट कैंसर भी बनाती है। तो हम अच्छा, लोगों को फ्री में भी देते हैं, और बहुत हाँ, सारी जो भी जिसको प्रॉब्लम आती है उन सब की काउंसलिंग हम करते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, तो दैट इसलिए इज उससे वेरी भी नाइस। शक्ति मिलती है कि हम सब लोग हैं साथ में। तो कुछ ना हाँ, कुछ प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। हम साल में 2 मतलब ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, डांस वगैरह ये सब कुछ, पिकनिक करते हैं, एक दूसरे के घर में हाँ, मिलते हैं, हर महीने हम लोगों की मीटिंग होती है। तो मतलब वो एक बहुत बड़ी फैमिली हमारी ऐसी है। तो इन सब चीजों से जोड़ के फिर अब ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज हैं। तो ये आपका जो पूरा ट्रीटमेंट हुआ था वो 2014 में ही हुआ था? नहीं, जैसे 14 में नवंबर में 28 नवंबर को ऑपरेशन हुआ। हाँ जी, ऑपरेशन के 1 महीने बाद कीमो शुरू होते हैं। तो हाँ, मेरे अच्छा, 2 जनवरी को मेरा फर्स्ट कीमो था, और जुलाई अच्छा, तक मेरे कीमो खत्म हो गए। उसमें ओके, कीमो 6 सर्कल रहते हैं, किसी को 8 हम्म, किसी को ज्यादा, उसके हिसाब से भी कितना उसको आया है, कितना ज्यादा हम्म, है, फर्स्ट हाँ स्टेज है, जी, सेकंड। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता था कि कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे सीबीसी काउंट कम आया, कुछ ज्यादा हो, तो हाँ, कीमो थोड़ा आगे पीछे हो जाता था। वैसे 21 दिन के सर्कल में कीमो होते हैं। कीमो होता है, हाँ उसके जी, 1 महीने बाद फिर वो रेडिएशन होते हैं। 1 महीने अच्छा, का पूरा वो रहता है रेडिएशन में, हाँ, रोज वो लेजर से आपको 3-4 मिनट जैसे जिसका होता है, हम्म, 1 महीने तक डेली वो लेना पड़ता है। तो 1 महीने तक वो, 6 महीने तक वो हुआ, फिर एक हाँ, महीने बाद फिर ये 1 महीने तक हुआ। तब टोटल सात अच्छा, आठ महीने में मेरी जर्नी खत्म हुई। और मैं कैलेंडर पे हर रोज निशान लगाती थी कि ये कब खत्म होगा। और अच्छा, फाइनली उसके बाद फिर हम्म, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन किया था कि कुछ मतलब नहीं आपको किया, दिखा नहीं? कुछ भी नहीं, बस वो घबराहट में कि मैं चेकअप कराना है, कराना है, कराया तो हाँ, मेरे को हाँ, हाँ, डायबिटीज। हाँ, बाकी हम्म, कईयों को, जैसे हमारे ग्रुप में है, किसी को है ऐसा कि कुछ सिस्ट दिखती है, या किसी को हम्म, डिस्चार्ज होता है ऐसा, या हम्म, किसी को कुछ और प्रॉब्लम आने लगती है। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती राइट, है। और ट्रीटमेंट भी फिर उस हिसाब से अलग अलग होता है, स्टेज के हिसाब से, और किसी को हाँ, कैसा कैंसर है वो भी अलग अलग होता है। हाँ, हाँ, बहुत सारे इसमें, सारे टाइप के कैंसर्स हाँ होते सारे हैं। टाइप के रहते हैं। हाँ, तो आपकी एज क्या रही होगी तब? 58। 2014? ओह, काफी काफी यंग एक्चुअली। थैंक हाँ, यू। हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। हाँ जी। हाँ, तो लाइक आपने क्या, जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा था या जब हो गया कंप्लीट, तो आपने अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए? एक तो ये हो गया कि मैं बहुत खुश रहने लगी इसके साथ, कि हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड भी हमेशा बोलते थे कि तेरे को नया जीवन मिल रहा है। और हुँ, दूसरा क्या है, इसमें हेयर चले जाते हैं, हर लेडीज को हाँ, होता है अपने हेयर। तो मैं भी बिल्कुल वैसी हो गई थी। फिर मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे तरह तरह के वो कैप्स रहते हैं, गोवा गोवा वाले, क्या हाँ, बोलते हैं उनको, नाम नहीं याद है, वो मेरे सूट के साथ मैचिंग भेजे। तो मैं अच्छा, उन्हीं को पहनती थी, और उनको पहन के मैं मेडिटेशन में डरती नहीं थी। मेडिटेशन हुँ, में भी जाती थी, वहाँ हॉल में बहुत सारे लोग होते थे, जब मेडिटेशन तो देखती थी सबके तो हेयर हैं, मेरे नहीं है, मेरे कब आएंगे। पर फिर अच्छा, हमारे ग्रुप में ये था कि सबके आ गए थे। आपके जब ये खत्म होते हैं हुँ, कीमो, तो उसके 1 महीने बाद हेयर आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो सब बोलते थे कि अरे आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। तो वाकई मेरा भी स्टाइल चेंज हो गया, उसमें बॉय कट अच्छा। हो गए मेरे, तो मैं और सुंदर दिखने लगी। तो सब लोग बोलने लगे कि इस ट्रीटमेंट के बाद ये और सुंदर हो गई। और मेरे हस्बैंड रोज मुझे शाम को बाहर घुमाने ले जाते थे, वैसे भी हम लोग जाते ही थे, लेकिन इसके बाद भी मैं डेली बाहर घूमने जाती थी।
थी रोज शाम को एक चक्कर मारने जाना। तो हम्म, और बाकी अपना कुछ तो घर का काम मैं खुद ही करती थी, मैं सिर्फ खाना बनाना, बाकी तो सब हाँ, सर्वेंट करते हैं। पर मैं भी हम्म, सब पूछते थे तू करती है, कर पाएगी काम? मैं कहा, हाँ खाना तो मैं ही बना। तो मैं अपने आप को अच्छा, बिजी रखती थी, मोबाइल चलाना हम्म, ये वो, और सबसे ज्यादा हमारे ग्रुप साथ में था ना, तो उससे हाँ, रोज ही कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई फौरन बात कर ली, अभी भी ऐसे ही चलता है। तो इसलिए हमको अच्छा, 6 महीने दिक्कत वाले तो थे, पर हम्म। निकल गए, थैंक्स ऑल कि मैं भगवान का नाम लेते हुए, मेडिटेशन करते हुए, मेडिटेशन की मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली, तो उससे ये मुझे बहुत मेडिटेशन सपोर्ट। आप कीमो के टाइम पे भी करते थे? हाँ, मतलब मैं अच्छा, जनवरी में ये ज्वाइन कर लिया था। मेरी सिस्टर दरअसल 25 साल से कर रही थी वो मेडिटेशन। मुझे उसने अच्छा, बहुत बार बोला, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैं हाँ, बहुत डर गई इस चीज से कि मैंने कोई एक ना सपना देख लिया कि मुझे दूसरे ब्रेस्ट में भी हो गया और वो भी निकाल दिया, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा, डर गई। सुबह उठी तो मैं हाँ, बहुत रोने लगी। तो मेरे छोटे बेटे ने बोला मेरे पापा, उसके पापा को, कि आप मासी के पास लेके जाओ, वो इनको ना रियलाइजेशन देंगी। फिर वो मुझे लेके गए वहां, हाँ, मैंने अपनी सिस्टर से रियलाइजेशन लिया। लेने के हम्म, बाद मुझे थोड़ी हिम्मत आई, फिर मैं 2-3 दिन बाद उसके यहाँ जाने लगी। फिर फुट सॉक करते हैं इसमें, नमक पानी अच्छा, में डाल के, पानी में रोज रात को श्री माता जी के आगे कैंडल लगा के, तो उसमें बॉडी की सारी नेगेटिविटी निकलती है। तो मुझ में एक हिम्मत आ अच्छा, गई वो करते करते। हम्म, और फिर जैसे मैं सेंटर पे जाने लगी, हफ्ते में एक दिन सेंटर जाना जरूरी होता है, बाकी आप मेडिटेशन सुबह शाम घर में कर सकते हैं। तो अच्छा, वहां जाती थी, तो वहां पे भी मैंने हम्म, सुना कि कईयों को हुआ है ये, तो वो अच्छी थी, सब सब मस्त थी, वो भी इनसे जुड़ी हुई थी, यही संगनी ग्रुप से। तो एक संगनी है, एक इंद्रधनुष है, मैं ये बहुत बड़ा ग्रुप है, इससे जुड़ गई। फिर अच्छा, उसमें मैं भी सब अपने डांस ये वो सब करने लगी, जो जो हम्म, मुझे अच्छा लगता था वहां में, जैसे कुछ कविता लिख के दी, कुछ मतलब कुछ कुछ करने लगा। सभी कुछ करते हैं, बुक्स भी निकलती है उसकी, इंद्रधनुष की, हाँ, उसमें भी हाँ, सब हाँ, रहती है कुछ, या फिर जो कोई किचन में एक्सपर्ट रहती है उनकी कुछ रेसिपी रहती है। तो ऐसे ही हम्म, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ना फिर तो हम नॉर्मली हो गए, फिर हम लोगों को कुछ नहीं। अब ये लगता है कि हो गया, जो खराब टाइम था ठीक है। थोड़ा ये जरूर लगता था कि ब्रेस्ट का है तो वो नहीं, शुरू हाँ, शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी कि भाई ये फिर तो आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगाने से थोड़ा हम्म, ठीक हो गया। अब वो मतलब अब कॉन्फिडेंस आ गया। उस समय थोड़ा लगता था कि अरे ये क्या हो गया सब, थोड़ा अपने आप को देखते हाँ, थे तो गिल्ट फील होता, रोना भी आता। हाँ, अब नहीं, अब कुछ नहीं होता। तो अब फिर आपको क्या लगता है जो आपके केयर गिवर्स थे लाइक आपके हस्बैंड, आपके बेटे एंड सब, तो उन लोगों ने आपकी किस तरह से हेल्प करी इस चीज़ नहीं, से रोज बाहर सब आने यही में? समझाते थे कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और अब मेडिसिन, बाकी उन लोगों ने अपनी मेडिसिन और सब किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाने हाँ, पीने का हाँ, ये सब बहुत ध्यान रखते थे। मेरे को तो हाँ, सिर्फ खाने बनाते, बाकी तो सारे सर्वेंट थे। बेटा, छोटा बेटा को जूस बना के देता था। सब हाँ, मेरे कीमो होते थे, तो मेरी डॉटर इन लोग पूना से आती थी हर कीमो पे मेरे। और अच्छा, सब हॉस्पिटल में, मेरी पूरी फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती थी जब मेरे कीमो। अच्छा, तो मतलब मेरी देवरानी, देवर, उसके बच्चे, सब लोग चले, सब बोलते यार तुम्हारी पूरी फैमिली आ जाती है। मेरा कीमो सुबह होता था, शाम को घर वापस आती थी मैं। हॉस्पिटल में भी सब अच्छा, बोलते हमें बहुत अच्छा लगता है, आप हंसते रहते हैं, ऐसा। अच्छा, तो तो आपकी मैंने कीमो सारी एक रिजल्ट, ही दिन में हो जाती थी? मतलब आपको रुकना नहीं हाँ, पड़ता था? फर्स्ट वाला सुबह, जैसे जो हाँ, सबसे फर्स्ट होता है उसमें एक रात रुकना पड़ता है, बाकी तो सुबह अच्छा, जाते हो शाम को हो जाता है, ऐसा रात तक अच्छा, वापस आ जाते हैं अपने घर। फिर उसे अच्छा, 2-3 दिन काफी पेनफुल रहता है, बॉडी बहुत पेन करती है। हुँ, और हुँ, फिर हुँ, उसके हुँ, हुँ, बाद एक तो स्वाद चला जाता है मुंह का, बिल्कुल बिल्कुल खाने की इच्छा अच्छा, नहीं होती कुछ भी। और किसी हाँ, को छाले भी हो जाते हैं। मिर्ची तो आप अच्छा, बिल्कुल खा ही नहीं सकते, तो फीका खाना, खाली नमक हल्दी का, अच्छा नहीं लगता। हुँ, और हुँ, इक्कीस हुँ, दिन तक हुँ, जब वो टेस्ट थोड़ा डेवलप होने लगता है तो दूसरे कीमो का टाइम आ जाता है। तो वो मेरे को ऐसा लगता था कब मैं खाऊंगी वो खाना, वो ये। तो जब मेरा लास्ट कीमो से थोड़े दिन पहले थे ना, तो मेरा बेटा मार्केट से चिल्ली पनीर लेके आया होटल से। तो मुझे वो खा के इतना अच्छा लगा कि मतलब ऐसा लगा कि हाय, मैंने कितने सालों बाद ये चीज खाई है। तो उसको भी अच्छा लगा कि मम्मा ने ये खाया। तो फिर बोले नहीं मम्मा, आप खाने लगोगे अब ऐसा कुछ। बाकी बस ज्यादातर मीठे पे ही रही। मीठा आप जितना भी खा सकते हो, खाया भी, जब तक मीठा अच्छा, ज्यादा खाते नहीं बनता। तो खूब अच्छा, हलवा, रस, गुलाब जामुन, ये सब चीजें ही खाया करती थी। रसगुल्ले। हाँ, पर नमकीन, जो एक टेस्टी मिर्च वाला खाना है, वो पूरे 7 महीने बाद नसीब हुआ। अच्छा।
आपकी जर्नी। डिफिकल्ट तो होता है पर निकल गया टाइम, बस ये है। अब थैंकफुल, अब अच्छे से अपन सब करते हैं और सबको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलने जाती हूँ, जैसे मैं फोन आता है, डॉक्टर्स लोग हमारे संगनी में फोन करते हैं कि आप वो परेशान है, आप जाइए, तो हमारी टीम में से कोई भी जाता है। उसके बाद अच्छा। इस जब ये ब्रेस्ट कैंसर का होता है तो कुछ एक लोगों को ये बगल में लिम्फ नोड रहते हैं, वो फट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हाथ में पूरे सूजन आ जाती है, उसको लिम्फेडिमा कहते हैं। अच्छा। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, तो उससे हाथ बहुत सूज जाता है। तो उसमें भी हमारी संस्था जो है कि वो पूरा ट्रीटमेंट देती है। 10 दिन का हमारे पास टाटा ने मशीन दी हुई है, वो है। और हम लोग एक क्लिनिक में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ये काम करते हैं। वो क्लिनिक भी ऐसा है जिसने संगिनी बनाई है, उनके हस्बैंड का ही है, डॉक्टर हैं वो भी अच्छा। इंदौर में। तो उनकी क्लिनिक पे हम सारी जितनी भी हमारी सर्वाइवर हैं, जितने भी वॉलेंटियर हैं, हम लोग जा जाके जिसको जैसा टाइम होता है तो मशीन लगाते हैं। इवन हम पट्टी बांधना सिखाते हैं कैसे है ये, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। लिम्फ नोड की पूरी वर्कशॉप चलती है हमारी। हमारी जो संस्था है वो हमको ट्रेनिंग भी दी उन्होंने, और हमने सीख के तो ये सब हम करते हैं। अच्छा। तो उसमें भी मैं चली जाती हूँ, जैसे मेरे को टाइम होता है 11 से 1, वहां जाके वहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, फिर वो लोग अपना बताते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं देखो हम भी हैं। और कई लोगों को जब हमारे बाल नहीं थे तो हम खुल के दिखाते थे, देखो नहीं है, पर मेरे बाल बहुत लंबे हो गए थे बाद में। तो मैं जब काउंसलिंग करने जाती थी तो मैं फौरन अपने बाल खोल लेती थी, पिन निकाल देती थी कि देखो तुम, मेरे बाल कितने लंबे हैं, तो तुम्हारे भी हो सकते हैं। और मैं सबको बताती थी खूब तेल लगाओ, तो मैंने भी बहुत लगाया ऐसा करके। और फिर वो जैसे एकदम घबरा जाती थी कि दीदी हमारा ब्रेस्ट ऐसा हो गया, तो मैं उनको अपना ब्रेस्ट निकाल के दिखा देती थी। मैं उनका देखो मेरा भी नहीं है, और अब इस तरह के मिलते हैं, चिंता मत करो। तो मैंने देखा कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई ना, तो जैसे बहुत बेचारे जो गरीब होते हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर, तो वो मेरे पास आके रोने लगती थी, दीदी मेरे बाल आ जाएंगे ना, दीदी ये मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर उनको बताती थी कि नहीं बिल्कुल चिंता मत करो तुम्हारे। और जब हमारा पूरा ग्रुप एकदम तैयार होकर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब जाते हैं और उसमें सब कैंसर पेशेंटों को बताते हैं कि हम सब कैंसर सर्वाइवर हैं, देखो हम लोगों की इतने अच्छे तुम भी हो सकते हो, तो उनको भी एक पावर मिलता है। राइट वो राइट लोग भी राइट बहुत राइट। खुश हो जाते हैं। जैसे हाँ कैंसर डे रहता है ये, हाँ। तो उसमें हम लोग जाते हैं और हॉस्पिटलों में हम लोग अपनी तरफ से उनको फ्रूट्स, जूस, ये सत्तू, ये जो चीजें उनके लिए, बिस्किट, सब लोग हम बच्चों को, और ये फाइनेंशियली भी कैश भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो डॉक्टर्स ने जो हमारी संस्था से आके मिल सकता है, हमारे इतने लोग हैं, कोई भी काउंसलिंग कर देता है, फिर वो हमारे ग्रुप से जुड़ जाते हैं, हमारा ग्रुप बड़ा होता जाता है। तो आपको आज भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है? हाँ, 6-6 महीने में चेकअप होता है, उसमें सोनोग्राफी होती है, चेस्ट का एक्सरे होता है, और ब्लड की कुछ टेस्ट होते हैं। अच्छा, हर 6 हर मंथ्स में? 6 महीने में, हाँ 6 महीने में, फिर साल में, फिर 1.5 साल में, फिर 2 साल, ऐसे चेक अच्छा, होता ये आगे बढ़ता ऐसे है, बढ़ेगा? बढ़ता जाता है। हाँ तो बढ़ता जाता स्टार्टिंग में हर मंथ या हर 3 है। नहीं, मंथ्स हर में? मंथ नहीं आता, 6 महीने में आता है सब कुछ। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू सो मच विम्मी, आपकी वेलकम। स्टोरी सुन के बहुत इंस्पिरेशन मिली, एंड आई थैंक यू। होप कि जो भी आपकी स्टोरी सुनेगा उसको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा है, मैं तो चाहती हूँ बस ये कर कि जिसको भी कुछ हो वो नेगेटिव ना सोचे, बस पूरा पॉजिटिव सोचे, और ईश्वर पर भरोसा रखे, और खुद पे भी भरोसा रखे कि मुझे ठीक होना है। अगर ये सोच लेगा ना कि मुझे ठीक होना है, मुझे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना कि सब ठीक हो जाएगा। संसार में सब होते ही रहता है, चलते ही रहता है, ये तो कुछ ना, अभी भी इतना बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन सब आशा थोड़ी छोड़ेंगे, मैं बोले सब ठीक हो ही जाएगा। सही बात है, तो सही बस कह रहे हैं। आशा का दामन नहीं छोड़ना। थैंक यू सो मच विम्मी। ओके।